पतिदेव की जैकेट एक ये ऐसे गोलाकार कर लिया का। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही व्यस्त होंगे। सो गाइज, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। कल थी करवा चौथ और आज सुबह उठने में हो गए हम लेट, क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे। बात करते रहे थे हम सारे, क्योंकि छुट्टी हम साथ में कभी कभी आते हैं, तो इस बार परिवार जब साथ होता है तो रात को लेट हो ही जाते हैं सोने में। तो मैं, मम्मी और ये रात को बात कर रहे थे 1-1:30 बजे तक। उसके बाद हम सोए थोड़ी बहुत देर, फिर बेटी ने सोने नहीं दिया। सो अभी कुछ ऐसी ही हालत है कमरे की, फैली फैली सी। तो ये सब ठीक करने के बाद आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि पतिदेव की छुट्टी ख़त्म होने वाली है, तो उनकी जो सर्दियों की जैकेट वगैरह है वर्दी की, वो सारी धुलनी है। डेली यूज़ की भी धुलनी है, प्लस मम्मी का होई के लिए एक साड़ी भी रेडी करनी है। मम्मी ने मेरे लिए करी थी, कल साड़ी रेडी करी थी और मेरे ब्लाउज़ वगैरह सिले थे। मम्मी का अभी पेंडिंग में है, तो वो भी तैयार करना है। सो देखिएगा आगे व्लॉग में कैसे कैसे आज होता है हमारा काम, कुछ पता नहीं, क्योंकि जब थोड़ा सा उठने में लेट हो जाते हैं ना, तो काम सारा का सारा वैसे ही डिले हो जाता है। सो मैंने सोचा कि चलो पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम चलते हैं अपने काम की तरफ। आज मम्मी का भी काम में हाथ बटाना है। वो तो डेली ही बटाते हैं, लेकिन कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। आप बताइए, आप सभी का त्यौहार कैसा गया? उम्मीद करती हूँ सबका बढ़िया ही गया होगा, बढ़िया जाना भी चाहिए और आगे भी बढ़िया से दोबारा आना चाहिए। हमारा भी ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा। और इस बार हम पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों छुट्टी पर थे और घर थे। तो वरना तुम्हें पता ही है भाई, पुलिस डिपार्टमेंट में कि छुट्टी वगैरह इतनी जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। तो त्यौहार पे तो हमारी छुट्टी वैसे ही बंद हो ही जाती है पहले से ही। सो इस बार मैं थी मैटरनिटी लीव पे और इनको मिल गई थी छुट्टी, तो हमने अपना त्यौहार घर ही मना लिया है। तो एक ही त्यौहार मना सकते हैं। तो दिवाली वगैरह जो है ये तो हमें अकेले ही सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी अब दीपावली पे। तो मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में, बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिएगा। इस आने वाले टाइम में फिर दोबारा से उसी स्टडी रूटीन पे चलेंगे, क्योंकि बेटी जब छोटी थी तो स्टडी तो हो ही नहीं पाई, तो जो भी डेली रूटीन था वो आपके साथ शेयर करती रही। अब फिर से स्टार्ट करनी है अपनी डेली रूटीन वाली जर्नी, स्टडी जर्नी भी स्टार्ट करनी है। और वेट लॉस पहले किया था पीसीओडी के लिए, ठीक करने के लिए। अब फिर से वेट गेन हो गया है, क्योंकि सिजेरियन हुई है मेरी बेटी, तो फिर से वेट लूज़ करना है। तो दोनों की दोनों चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम है अभी। सो फिर से आपके साथ वो जर्नी शेयर करी जाएगी। और पिछली वाली जर्नी का रिज़ल्ट है, देखिए मेरी एक छोटी सी बेटी, क्योंकि पीसीओडी ठीक होने के बाद ही मैंने कंसीव किया था। सो ये जर्नी आपके साथ मेरी बहुत ही अच्छी गई है। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मेरी जर्नी में ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। और या का नीचे ना धर लिया, ऐसे धर लिया, मोटी कर लो बिल्कुल मशीन। टाइम लगे इसमें, ऐसे ना होता है। हाँ तो बताओ तो सही। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी ये ऐसे गोलाकार कर लिया, हो गया गोलाकार। अब ये रुक जा भाई, दबन दे सही फिर अच्छी, ठीक ऐसे ही ना बनाइए, दबाओ तुम। एक बेर ऐसे कर दिया, फिर एक बेर ऐसे, फिर यम टाइम लगे बहुत ज़्यादा। होगी नहीं होगी, लेकिन ये मुझसे ये टाइम और नजर आगू मेरे को दोनों चीज़ ना कर ले गई, पहले तो मैं कर देगी या बस के ना। ये मम्मी की साड़ी है, मम्मी पहनेंगी जो होई पे। अब इसमें मम्मी पीको करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मम्मी की नज़र हो गई है कमज़ोर थोड़ी सी, तो मम्मी कह रही है मैं सिलाई लगा देती हूँ, पीको नहीं होगी। सो इसलिए मम्मी करने लग रही है। और आज मुझे धोनी है पतिदेव की जैकेट, एक ये वाली है और एक बाहर सूख रही है। कुछ कपड़े धुल चुके हैं क्योंकि उनकी छुट्टी होने वाली है ख़त्म। और मम्मी यहाँ कर रही है अपनी साड़ी की फॉल पीको, क्योंकि मम्मी इस साड़ी को पहनेंगी। और बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा ऐसा। ये एक जैकेट सूख रही है, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है तो ड्यूटी पे जैकेट की पड़ेगी ज़रूरत। यहाँ पे आ गया है टप जैकेट धोने के लिए।
और कैसे हैं सर आप? सर ने सुबह सुबह अपनी बुलेट की चैन करी है ठीक, ये रही। ठीक नहीं करी मतलब उसमें ऑयलिंग करी है। और हमारे मम्मी की फॉल सूख रही है, मम्मी फॉल लगाएंगी अपनी साड़ी पे। मम्मी की साड़ी तैयार नहीं हुई है, मम्मी पिछले 2 दिनों से मेरे कपड़े तैयार करने लग रही हैं। आज मम्मी ने नया डिजाइन कर दिया। और अब मैं इस टब में डालने जा रही हूँ जैकेट को इजी के साथ। थोड़ी देर भिगो दूँगी, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा शुरू, क्योंकि ड्यूटी पे जैकेट की पड़ने वाली है ज़रूरत, फिर छुट्टी मिलेगी नहीं। यहाँ पर भी जो मेरे कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, इनका पानी निकल चुका है। और जैकेट के लिए इसमें डाल लेते हैं पानी। पहले इसको धुल लेते हैं। तो इसमें अच्छे से गल जाएगी हमारी जैकेट, उसका मैल खुल जाएगा। तो गाइस आजकल मौसम बदल रहा है, तो हमने सोचा अपना जैकेट वगैरह कर लेते हैं सही। और यहाँ बातचीत चल रही है मम्मी बेटा की। झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है, बेटी हमारी पालने में सो रही है, तो इसलिए हमारा कार्य प्रगति पर है, अदरवाइज़ हम अपना काम नहीं कर पाते। अपनी जैकेट देना जरा, इजी का पाउच खोल के दे दो ये। मम्मी इसमें और पानी थोड़ी गिरना, अब तो सुखाने वाला गिरना बस। तो गाइज चल दो करते हैं काम अपना। सुबह हमारी कुछ ऐसी बीत रही है आजकल, और क्या बताएं। थैंक यू जी। नए डिजाइन दिया देख, अभी देखती हूँ। और आज मम्मी ने नए डिजाइन से अपना पल्लू तुरपा है। दिखाइए मम्मी आपका नया डिजाइन। अरे वाह, आज तो मौज कर दी मम्मी ने। पीको नहीं हुई तो मम्मी ने नया डिजाइन फाइंड कर दिया। ये देखो घर पे ही। टैलेंटेड मम्मी है हमारी, मल्टी टैलेंटेड। और हमारी बाबू सो रही है यहाँ, ये दीवार में घुस के सोती है इसमें अंदर। किचन का काम हमारा होने जा रहा है, झाड़ू पोछा हमारा हो गया है। कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है हमारे की। और हमारी बाबू के कपड़े हैं, आज इनको सबको अच्छे से वॉश करके रखेंगे और गर्म कपड़े निकालेंगे उसके। मंदिर साफ़ हो चुका है हमारा। और इनमें देखिए सूट, ये वाला सूट तो वो है जो मैंने दीदी के लिए पूजा था, और ये 2 सूट मुझे दिलाए हैं मम्मी ने, एक करवा चौथ का, एक होई का। और एक सूट लिया है हमने दीदी के लिए, भैया दोज के लिए। और ये वाला सूट हम लाए हैं अपनी माताजी के लिए, गरम सूट है ये। सो अभी कमरा वमरा ऐसे फैल रहा है हमारा। और एक सूट हमें सिलाई करना है, उसकी पट्टी पड़ी है यहाँ, उसका ट्राउज़र सिल चुका है, ये है शायद, हाँ। ये वाला ब्लाउज़ रह गया है सिलने के लिए, भी मम्मी की साड़ी का है। ट्राउज़र मेरा इसका सिल चुका है यहाँ। और ये सूट बचा है, इस सूट को आज करेंगे हम सिलाई। ये बेचारा पड़ा पड़ा वीरान सा हो रहा है, क्या बताएं बस। अरे खुल जा, 2 पल्ले बेचारे के अलग भी हो गए। ये फ्रंट है इसका और वो बैक है। तो आज इसको कटिंग करके सिलाई कर देंगे। तो ये मेरे एक ना एक दिन तो पहनने के काम आ ही जाएगा। चलिए रसोई की तरफ चलते हैं। सब्जी हमारी बची हुई रखी है यहाँ 2, एक आलू की, एक पनीर की। तो हमने कहा कि अभी नहीं बनाते हैं, कल ज़्यादा खा लिया था। आटा यहाँ लगाने रखा है मैंने, अब इसको अच्छे से गूँथूँगी। बर्तन वगैरह हो गए हैं साफ़। और किचन का ऊपर वाला जो पोर्शन है ये साफ़ करना रह गया है बाकी, क्योंकि ये हमारे इंडियन टांड है, इस पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो हम धर के भूल जाते हैं, जो कि आजकल घरों में विलुप्त होते जा रहा है। यहाँ हमारे कपड़े हो गए हैं तय सारे, जो धुले हुए थे कल के। और सुबह सुबह टेलर मास्टर बैठे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं गाइस। तो ये कपड़े तय लगा दिए हैं। और कुछ ये मम्मी का ब्लाउज़ है, ये भी इसमें एक हुक लगना बाकी रह गया है। मम्मी हमारी पिछले 7-8 दिनों से टेलर गिरी कर रही है, फुल टेलर है मम्मी यहाँ टाइम। और यहाँ इनके हाथ में लग गया है कुछ काला काला, तो वो उसको गोरा करने पे लगे हुए हैं। सो गाइस मिलते हैं आपसे व्लॉग में आगे। पहले हम काम निपटा लें अपना, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 9 और मम्मी को जाना है स्कूल, यानी कि स्कूल पढ़ाने के लिए। मम्मी आ रहे हैं हम, रुक जाओ। इसे थोड़ी देर भिगो दूंगी उसमें, तो 15-20 मिनट में सही हो जाएगा।
मच्छर बढ़ गए। हाँ भाई, हमारे यहाँ पौधों में मच्छर हो रहे हैं तो हमें गेट लगा के रखना पड़ता है ये वाला। हमारी लाली सारी खा गई रही मच्छरों ने। सो गाइज, मम्मी तो इस टाइम हमारी सिलाई पे हैं। अगर किसी को कुछ सिलवाना हो तो बता देना मोहल्ले पड़ोस में, अगर किसी का कुछ ना सिला हो तो। हो रही है शाम और यहाँ पतिदेव बना रहे हैं लाली का दूध और मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ पुलाव, जिसके लिए मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया और मैंने इसको चॉप किया था थोड़ा सा लंबा लंबा, ताकि ये भुनने के बाद अच्छी सी लगे। और यहाँ मेरे चावल धो के रख दिए मैंने प्याज, टमाटर, पनीर, मटर सारी चीज़ें कट कर लिया और बेसिक मसालों के साथ ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि लाल मिर्च तो हमारे घर में अलाउड ही नहीं है, खाते ही नहीं है हम तो। ये धनिया, हल्दी, मेन चीज़ जो होती हैं बेसिक सी, वही। यहाँ पे लाली रो रही है तो उसके लिए पतिदेव दूध बना रहे हैं। तो पानी हो गया था ज़्यादा गर्म तो उसको नई टेक्निक से ठंडा कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, बना लेते हैं अपना पुलाव, दिखाते हैं फिर आपको कैसा बना। पूरा देखिएगा ब्लॉग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे। सो गाइस, देख सकते हैं आप मेरे जो पुलाव हैं वो छुक्के हो चुके हैं रेडी, और इसमें मटर, पनीर जो भी जो मुझे डालना था वो सब चीज़ डाल दिया। अब इसमें बस लगाएंगे हम 2 सीटी और फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे हमारे पुलाव। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है ताकि चावल थोड़े से खिले खिले बने, इसलिए। सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी मेरी किचन थोड़ी सी फैली हुई है। ये सब्जी रखी है मम्मी की हुई, इधर बर्तन वगैरह हैं ये साफ़ करने हैं। लेकिन अभी मेरे जो कपड़े हैं वो भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं, तो पहले मैं उनको जाती हूँ और उनको साफ़ करती हूँ कुकर का ढक्कन लगा के। जब तक इसमें सीटी आएंगी तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे वॉशिंग मशीन में। ठीक है गाइज़, मिलती हैं आगे। तो यहाँ पे मेरी जो ये बेल्ट है जो मैं डेली बांधती हूँ वो भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने सरफ में भिगो के रख दी थी। इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। और जो मेरे कपड़े हैं वो इसमें पड़े हुए हैं, साफ़ हो गए हैं। एक बार साफ़ पानी में निकाल के इनको फटाफट सुखा देती हूँ। और रात हो रही है तो आप ये मेरे कपड़े वगैरह हैं ये पहले से भी सूख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको पहले उतारूँगी, उसके बाद करूँगी अपना काम। अभी रात के बज रहे हैं 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो दिन का पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया हमारा। और पहले कर लेती हूँ अपने ये वाला काम ख़त्म, ये करके फिर का है रेडी। और अब हम खाएंगे अपना पुलाव। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। मम्मी को खाना दे दिया था पहले। सो अब मेरा और पतिदेव की बारी है। और क्योंकि कल हमने बहुत हैवी सा खा लिया था ना, तो इसकी वजह से हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का सा बनाते हैं। देखने में तो बढ़िया लग रहा है, खाने का तो भैया खाने के बाद ही पता चलेगा। सो मिलते हैं आपसे आगे अपना खाना पीना करने के बाद। बर्तन मैंने यहाँ धो के रख दिए थे कि अभी तो खाली है सिंक, लेकिन अभी ये चीज़ें समेटनी बाकी है। गैस को साफ़ करूँगी खाना खाने के बाद, और रात को सोने से पहले मैं डेली साफ़ करती हूँ। सो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक हम खा लेते हैं अपना खाना। और आप भी देखिए, बताइए आपको मेरा पुलाव कैसा लगा है। मुझे तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त सा, यम्मी सा।